गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड टाइम एग्जामिनेशन कम होते जा रही है, रिवीजन एज मच एज किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार हैज़ ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया: लाइमस्टोन, कोल, पायराइट एंड ग्राफाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायराइट हो जाएगा। पायराइट इज योर राइट आंसर। एक्चुअली पायराइट की जो 95% अप्रॉक्स पायराइट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो यह आपके रोहतास में होता है। 95% प्रोडक्शन ओके ये केवल और केवल रोहतास में। इसके अलावा रोहतास में अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर विंध्य कर्म की चट्टानें जो है विंध्य रॉक के अंतर्गत ये आती है। कैमूर और रोहतास केवल यही दो ऐसे कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो कि आपकी विंध्य रॉक के अंतर्गत ये आती है। सेकंड थिंग ये है कि अगर पूछा जाए लाइमस्टोन को लेकर के, तो लाइमस्टोन आपके रोहतास में भी है प्लस आपके कैमूर में भी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Bihar was separated from Bengal in 1910, 1912, 1921 and 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 1912। हुआ क्या था कि एक्चुअली ये जो डिक्लेयर किया गया था कि बिहार बंगाल से अलग होगा, तो ये डिक्लेरेशन हुई थी 1911 में। ओके बट अलग कब हुआ? या एज ए अगर बोला जाए इसके जो कार्य का जो सुचारू रूप से चलने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ था 1912 में, और ये भी 1 अप्रैल 1912 से अगेन बिहार को। और जब इस समय में बिहार सेपरेट होता है बंगाल से, तो ये बिहार प्रोविंस में उड़ीसा भी शामिल है, बट अगेन इसका डिवाइड किया जाता है 1936 में। और उड़ीसा क्या होता है? उड़ीसा एक अलग, जो आप देखेंगे ये प्रांत बन जाता है बिहार से अलग होकर उड़ीसा 1936। इसके अलावा एक फिर डिवाइड किया जाता है बिहार का 15 नवंबर 2000 में, और उस समय में ये क्या हो जाता है? झारखंड बनता है। तो ये कुछ आपको ऐसे जो बिहार को अगर डिवाइड की बात की जाए तो 1912, 36, 2000 इसको ध्यान रखना है। और झारखंड का क्रम अगर देखा जाए एज ए स्टेट, तो ये 20th स्टेट जो है ये बन जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन बिहार इज कितना है? इस ऑप्शन पे ना जाए, 48 ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखें। लोकसभा सीट की बात किया गया है, लोकसभा कितनी सीट है? 40 एंड लोकसभा 40। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 16, इसको ध्यान रखना है। एंड अगर बात की जाए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी है? 243 ओके एंड 75 किस में है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली ओके इस पॉइंट को ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज ओल्डर देन पारसनाथ हिल, ओल्डर देन राजमहल हिल, ओल्डर देन खड़गपुर हिल एंड न्यूअर देन ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी इज योर राइट आंसर। देख लेते हैं। बोला गया है सुमेश्वर जो पहाड़ी है आपकी जो रेंज है ये है कहाँ पर? तो यह आपकी कहाँ है? तो शिवालिक बोल सकते हैं, वेस्ट चंपारण आप इसको बोल सकते हैं। बिहार में कहाँ पर? वेस्ट चंपारण शिवालिक जो रेंज है यहाँ पर आपकी क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसकी हाइट अप्रॉक्स कितनी है? 875 मीटर जो है इसकी हाइट है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बिहार और नेपाल में जो बॉर्डर का काम करता है, तो ये रेंज क्या करती है? बिहार और नेपाल इनके मध्य यह बॉर्डर का भी काम यह करती है, सीमा जो बनाती है वो क्या करती है? सोमेश्वर रेंज पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। दामोदर फ्लोज इन बिहार इन ए बोला गया है कास्ट रीजन, इन ए रिफ्ट वैली, इन एन एलोवियल रीजन, इन नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगी रिफ्ट वैली हो जाएगी, ठीक है। दामोदर फ्लोज क्या होगा? रिफ्ट वैली होगी। एक्चुअली इसका जो ओरिजिनेट है दामोदर का अगर आप देखेंगे तो कहाँ से है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये क्या करती है? जो रिफ्ट वैली है इसको ये दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देती है, ठीक है। और दामोदर को क्या बोला गया है? इस नदी को दामोदर जो फ्लोज है इसको बंगाल का शोक बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? सॉरो ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। उसी प्रकार से अगर बात की जाए कि बिहार का शोक किसको बोला गया है? तो कोसी को बोला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज। क्या बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ, यानी बिहार के जो आपका टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है बिहार का वो कितना है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ओके
इतना स्क्वायर किलोमीटर है टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसमें बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7.8%, 7.4%। जस्ट अ मिनट, 7.2%। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 7.2%। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच सेक्शन ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा, यानी अगर सोम वेद को जो है, ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, 7th डिवीजन, 8th डिवीजन, 9th डिवीजन, 10th डिवीजन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th डिवीजन जो है ये कंप्लीटली किसको डेडिकेटेड है, सोम को। सोम जिसमें कि आपका जो रस पान, मदिरापान वगैरह जो बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गई 9th डिवीजन। इसके अलावा अगर हम 10th डिवीजन की बात करते हैं, अगर 10th डिवीजन को देखते हैं तो 10th में क्या है, पुरुष शुक्त मंत्र। ओके, ये ध्यान रखना है, पुरुष शुक्त मंत्र। और इसी में क्या किया गया है, जो शूद्र शब्द है इसका, शूद्रों का पहली बार जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। और ऋग्वेद में टोटल कितने हैं, तो ऋग्वेद में टोटल जो है यहाँ पर 10 मंडल है। ऋग्वेद, वेद में सबसे जो प्रथम ग्रंथ रहा, वेद रहा, वो कौन सा है, ऋग्वेद है। The famous battle of the 10 kings was fought on the banks of which river? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी एंड पुरुषनी। तो क्या होगा, पुरुषनी नदी। चूंकि इसी नदी को क्या बोला गया है, रावी नदी भी बोला गया है। ये क्या है, रावी नदी। ये जो 10 किंग की बात कर रहा है, इस 10 किंग का द फेमस बैटल ऑफ द 10 किंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपने सुना होगा, एक किंग था राजा सुदाश। ठीक है, जो कि आपका किस वंश से था, तो ये भरत वंश से था, भरत वंश का था। कौन था, राजा सुदास। ठीक है, सुदास। और इसके साथ वर्सेस क्या था, ये 10 जनों, क्योंकि उस समय में क्या होता था, कबीले, जन, ये शब्द ही चलते थे। ठीक है, तो इनके मध्य ये युद्ध जो है, भरत वंश का राजा कौन था, सुदास। इन्हीं के मध्य जो ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि इसको किस नदी के किनारे, तो पुरुषनी नदी के किनारे युद्ध किया गया था। नाउ Which of the following regions was not included in Ashoka's empire? कौन कौन सा रीजन नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, श्रीलंका में इसने केवल धर्म प्रचार करने के लिए जो है किसको भेजा था, केवल प्रचारकों को भेजा था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी कलिंगा मैंने कर दिया ना, जस्ट ए मिनट। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, यहाँ पर इसने क्या किया था, केवल धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, इसने प्रचारकों को भेजा था, जिसमें कि संघमित्रा और महेंद्र वंश के बेटे का नाम आता है। ठीक है, नाउ सॉरी, वट वॉज द रेवेन्यू रेट ऑफ लैंड इन द गुप्ताज पीरियड। गुप्ताज पीरियड में रेवेन्यू रेट क्या रहा, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस एंड 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जब गुप्तों का टाइम पीरियड रहा, जब गुप्त टाइम था, तो कितना था, एक्चुअली प्रजा को ये भी सुविधा दी जाती थी उस समय में, ये तो था ही, इसके साथ ही ये भी सुविधा दी थी कि वो अपने टैक्स को कैसे, डायरेक्ट या ग्रेन्स के रूप में, अनाज के रूप में भी जो है पे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पे कर सकते हैं या अनाज के रूप में भी ये पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर टैक्स की बात की गई, जैसे गुप्त पीरियड में जो था भोग रहा, उद्रंग था गुप्त टाइम में एक अलग टैक्स, इसके अलावा ऊपरी कर, ये सब भी कुछ टैक्स ऐसे रहे गुप्त काल के, ये सभी भी टैक्स रहे। किसके अलावा, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस के अलावा जो भोग, उद्रंग, ऊपरीकर टैक्स वगैरह भी माना गया। हु वॉज द ऑथर ऑफ तबकाते नासरी? शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तबकात-ए नासरी। मैंने बहुत बार कहा है कि मिनहाज की क्या है, नासरी, या सिराज की क्या होगी, नासरी। अब यहाँ पर एक जो दिया गया है अल बरूनी, अल बरूनी का क्या है, तहकीकाते हिंद, तहकीकाते
हिंद, ये किसकी है? अल बरूनी की, इसको ध्यान रखना है। और अगर बात की यहाँ जाए जियाउद्दीन बर्नी, इसकी क्या है? फलक ए जहांदारी, ए जहांदारी। इसके अलावा क्या होगा? तारीख फिरोज शाही, ये काफी चर्चित है इसका। तारीख फिरोज शाही बहुत चर्चित पुस्तक रही इसकी। फिरोज शाही, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऑथर ऑफ तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज। विच सुल्तान बिल्ट द अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसने बनाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी का है अलाई दरवाजा। किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा, ठीक है। बलबन को लेकर के यहाँ ध्यान रखना है कि बलबन जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन लगातार बीपीएससी पूछी हुई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि इसको उल्गू खां बोला गया, या इसका अन्य नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन रहा, या उसका बहाउद्दीन नाम रहा। इसने सिजदा, पावबोस और ईरानी परंपरा, चूँकि खुद वो ईरान का था तो चाहता था ईरानी जो परंपरा है उसको इंडिया में भी चलाने के लिए चाह रहा था बाबर और बलबन, ठीक है। और इसने क्या किया? जो बलबनी वंश थी उसकी भी इसने स्थापना की। सिजदा, पाबोस, राजत्व का सिद्धांत, रक्त अमलोह की नीति, इसने कुछ इसके जो है इसी के द्वारा किए गए वो सभी कार्य हैं। इल्तुतमिश सेकंड रूलर रहा स्लैब डायनेस्टी का, इसको ध्यान रखना है क्योंकि आफ्टर ऐबक इल्तुतमिश आया था और इसकी जस्ट बाद रजिया जो है वो भी एज ए महिला के रूप में वो भी शासिका, पहली महिला रही है जो शासिका रही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को लेकर इसका दक्षिण भारत का अभियान काफ़ी चर्चित है, जैसे देवगिरी का अभियान हो गया, रानी पद्मावती का हो गया। और देवगिरी का अभियान जब किया तो 1294 में किया। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। उसके साथ कौन था? तो मलिक काफूर का नाम आएगा, ठीक है। और इसने ही पहली बार जो सल्तनत काल रहा तो ये पहला ऐसा सुल्तान था। इससे पहले क्या होता था ना कि लोग उपज को एज ए उस तरह से यूज़ करते थे जैसे हाँ ठीक है चलो इतना हो जाएगा तो मैं इतना पे करना है, पर इसने बिल्कुल पैमाइश करवाई थी कि हाँ हमारे पास इतनी भूमि है, ये हमारा प्रोडक्शन, और उपज के बाद ये टैक्स लेता था। इससे पहले क्या होता था? उपज से पहले अनुमान के आधार पर टैक्स लिया जाता था और अनुमान आपने लगा लिया, सपोज उस अकॉर्डिंग फसल नहीं हुई तो आपका तो गलत हो गया। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई थी नहीं कि चलो जो अनुमान लगाया वो सटीक बैठेगा, है ना। तो ये ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। हु रोट हुमायूं नामा? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम। इसने क्या किया? ठीक है, हुमायूं जो है इसने अगर इसके बारे में बात की जाए तो करीब 1310 ईस्वी आसपास, ठीक है। गुलबदन, जस्ट ए मिनट, हाँ ये जो थी बाबर की बेटी गुलबदन बेगम और हुमायूं की ये बहन थी, ठीक है। क्या थी ये? बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन। तो इसको ध्यान रखना है, ओके। बाबर की बेटी और क्या थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। और इसी ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा जो है इसने रचना किया था, ठीक है। नाउ हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली में रेड फोर्ट जो है किसने? एक क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है क्या? नहीं, ठीक है। हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर शाहजहां जो दिया गया है इसने क्या किया था कि रेड फोर्ट तो इसने बनवाया और इसको जो इसका टाइम पीरियड रहा उसको मुगल का स्वर्ण युग भी बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा इसने 1648 ईस्वी में जो है रेड फोर्ट का निर्माण, इसी किले के भीतर आपको क्या क्या मिलेगा? मोती महल है इसके अंतर्गत, मोती महल और हरी महल, शीश महल, ये सब है इसके अंतर्गत, ठीक है। शीश महल, ये जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो बनी हुई है रेड फोर्ट के अंतर्गत, जो लाल किला है दिल्ली का उसमें ये सभी है, मोती महल, हरी महल, शीश महल वगैरह जो है ये बनी हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ whom did the British sign the Treaty of श्रीरंगपट्टनम? श्रीरंगपट्टनम गिरती हैदर अली डुप्ले, टीपू सुल्तान एंड नंदराज, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी कब हुई थी, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यह संधि जो हुई है
ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये हुआ है 1792 में। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। वह क्या था कि तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध रहा, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, इसी वार में जो थर्ड आपका वार रहा, ठीक है, आंग्ल मैसूर वार, इसमें क्या किया था, जो टीपू सुल्तान, किसके किसके बीच था ये, तो एक तरफ तो टीपू था वर्सेस कौन था, कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इस वार में टीपू जो है ये हार जाता है, और इसके बाद अब जब ये हारता है तो संधि होती है, तो संधि के कारण ये जो अपना है हाफ ऑफ अपना राज्य जो है वो किसको दे देता है, राज्य किसको देगा, तो कॉर्नवालिस के अधीन कर देता है। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए वो किसको देता है, तो ये भी कॉर्नवालिस को देना पड़ता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें वो पे नहीं करता है, प्लस युद्ध की क्षतिपूर्ति भी थी। ठीक है, युद्ध की क्षतिपूर्ति ये भी थी। अगर सपोज जैसे संधि होती है, ट्रीटी होती है जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद में, तो टीपी तो अब क्या करेगा, अपना आधा राज्य कॉर्नवालिस के पास 3 करोड़ रुपए देना है, युद्ध का क्षतिपूर्ति भरना है, और अगर ये चीज़ें जब तक वो पे नहीं कर लेता है तब तक टीपू के जो 2 लड़के हैं, ठीक है, ये अपने पुत्र को किसके पास छोड़ देगा, कॉर्नवालिस के पास छोड़ देगा। ओके, कि जब तक तुम इतने अमाउंट नहीं दोगे तब तक इसके जो पुत्र है वो कॉर्नवालिस के शिविर में ही रहेंगे, ऐसा डिसाइड किया गया था। Who led the revolt of 1857 in बिहार? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कौन? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1857 और क्या होगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के डेथ के बाद इसको लीड किसने किया था, उनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया था, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कोलकाता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो कहाँ किया गया, या पुणे में किया गया। कब किया गया कांग्रेस का फर्स्ट सेशन? 85 में। किसने किया? WC बैनर्जी। कौन थे उस समय में? बैनर्जी थे। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया था, जो कि क्या थे, एक सिविल सर्वेंट थे। A.O. ह्यूम क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सिविल सर्वेंट। ठीक है, सिविल सर्वेंट। जस्ट ए मिनट, सिविल सर्वेंट थे ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच वायसराय पार्टीशन बंगाल इन 1905? यानी बंगाल का जब पार्टीशन 1905 में हुआ तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन एंड लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, 1905 में कर्जन की नीति थी ये कि फूट डालो और राज करो। इसके अलावा अगर पार्टीशन को लेकर के भी बात की जाए तो यहाँ पे 19 जुलाई पार्टीशन को लेकर डिक्लेरेशन किया गया था, 19 जुलाई को। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट हुआ। 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट होता है। और 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, और उस दिन राखी दिवस वगैरह भी जो है मनाई जाती है। इसके अलावा अगर ये तो अलग हो गया, लेकिन अगेन जब बंगाल जो है, आप देखेंगे कि इसका जब एकीकरण किया गया तो कब किया गया था, इसको जब जोड़ा गया तो कब हो गया था? वो 1911 में हुआ था। ठीक है, और 1911 में बोला गया कि ठीक है, जो हमारा मतलब आप अलग अलग की जो बात कर रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कोलकाता से जो राजधानी इसने दिल्ली ट्रांसफ़र किया था वो इसी समय किया था। डिसीजन तो ले लिया गया कि अब क्या करना है, बंगाल का एकीकरण कर देना है। तो 1911 में डिसीजन लिया गया था, और ये हुआ था 1912 में। और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और जो राजधानी थी उसको कोलकाता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके अलावा उस समय में अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। उस समय वायसराय कौन था 1911 में? तो लॉर्ड हार्डिंग था, क्योंकि इसका टाइम पीरियड रहा 1910 से लेकर के 16 ईस्वी तक ये लॉर्ड हार्डिंग रहा है। जहाँ तक लॉर्ड लीटन की बात की जाए तो ये था आपका 1870
6 से लेकर के 80 तक, ठीक है, लिटन रहा है। लॉर्ड मिंटो वगैरह तो 1909 में 1905 से लेकर के 10 तक रहे हैं। 9-10 तक आप मान सकते हैं, 9-10 तक रहे हैं, क्योंकि 10 में ही क्या हार्डिंग आ गया था। होता है ना कि चलो मार्च तक ये रहे, फिर अप्रैल से वो आ गए, तो इसलिए 10 बोला गया है। बट उस समय फिर क्या हुआ था, हार्डिंग आ गया था। तो इस पॉइंट को ऐसे ध्यान रखना है। Who was the author of the book Neel Darpan written on the plight of indigo farmers? बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीन बंधु मित्रा, शरद चंद्र चैटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा, दीन बंधु मित्रा किसके हैं, नील दर्पण के। कौन है, दीन बंधु मित्रा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन कौन है, साइन का है तो तपस्वनी इन्हीं की बुक है, ठीक है, तपस्वनी, लीलावती और क्या होगा, जमाई बनरिक वगैरह तो छोड़ दें इसको, बस ये 2 बुक का नाम रखे रहें कि नील दर्पण है ना, किससे संबंधित है, तो ये नील दर्पण जो है नील की खेती से संबंधित है, जो कि बंगाल के नदिया जिले में किया गया था 1859-60 में, और उसके बाद ये चंपारण में हुआ है। विच फार्मर मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट पार्टिसिपेट? खेड़ा, चंपारण, बारदौली, बड़ौदा, 1941। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, चंपारण, 1917, है ना, बस। In which century did the first Magad empire flourish? In the 4th century, or in the 6th century, in the 2nd century, in the 1st century? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, in the 6th century। कब से कब तक, 545 BC से लेकर के 412 BC, ठीक है। और इस वंश का जो मगध एम्पायर था, इसके अगर बात की जाए कि इसके फ्लोरिश में सबसे या इसके उत्कर्ष में सबसे बड़ा हाथ रहा तो हर्यक वंश का। हर्यक डायनेस्टी का सबसे बड़ा हाथ रहा, ठीक है। विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्रा इज कैपिटल? पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड कनिष्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ठीक है। फर्स्ट मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल। इसने क्या किया था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक, इसको इसने हराया और चाणक्य की सहायता से या विष्णुगुप्त की सहायता से इसने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की और राजधानी इसने पाटलिपुत्र रखा। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस? क्यों है? मेडिकल साइंस के लिए, लॉजिक के लिए, बुद्धिज्म, फिलोसफी एंड केमिस्ट्री के लिए। तो क्या होगा, ये बुद्धिज्म फिलोसफी के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया, कुमार गुप्त ने किया था। और हैंसंग में ही, हैंसंग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर के उसने पढ़ाई किया, बाद में वाइस चांसलर बना, इसको ध्यान रखना है। हैंसंग की पुस्तक का नाम है सेयुकी। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको कि अगर बोला जाए कि इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको क्षति पहुँचाया, इसको नाश करके रख दिया। विच रूलर फर्स्ट मेड चलिए ये तो रिपीट हो गई है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अरे, विच लीडर ऑफ बिहार लेड द फार्मर्स मूवमेंट ऑफ, चलिए हाँ, विच लीडर ऑफ बिहार लेड द फार्मर्स मूवमेंट अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल एंड रफ़ी अहमद किदवई। तो राइट आंसर क्या होगा, जो है राजकुमार शुक्ला, इन्हीं के इनवाइट पर महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे थे, चंपारण पहुँचे थे। जो 1916 का लखनऊ का सेशन हुआ था वहीं पर इनको इन्वाइट किया गया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। Where was the birthplace of महावीर स्वामी, the founder of Jainism? इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, पिपली फॉरेस्ट, वैशाली, कुंडग्राम, विक्रमशिला। तो क्या होगा, बर्थ प्लेस कुंडग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट कुंडग्राम में ये आपका, इनकी वहीं पर जन्म हुई थी जैनिज्म। और ये 24th जो हैं तीर्थंकर रहे। स्वामी कौन से थे, 24th तीर्थंकर रहे, ठीक है, 24th, जिनका प्रतीक क्या है, सिंह इनकी प्रतीक है। और जैनिज्म में वगैरह ऐसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से त्रिपिटक है, तो यहाँ पे जैनिज्म में त्रिरत्न की बात की जाती है, क्योंकि बुद्धिज्म में त्रिपिटक की बात की जाती है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। और इनकी डेथ जो हुई थी 72 ईयर्स में पावापुरी में हुई थी। तो ये हो गई आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।